सोचिए, एक पत्नी अपने पति के सीने पर बैठकर उसकी छाती में 3 बार चाकू घोंपती है और फिर उसकी गर्दन काटकर शरीर के टुकड़े कर देती है। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि मेरठ में हुए दिल दहला देने वाले सौरभ राजपूत मर्डर केस की हकीकत है। आखिर क्यों मुस्कान ने अपने पति के साथ इतनी बेरहमी से बेरुखा बर्ताव किया? क्या उसके प्रेमी साहिल का इसमें हाथ था और क्या सच में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल हुआ था? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको वो सभी तथ्य मिलेंगे जो इस केस से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पूकी की जुबानी में। आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाले केस की, सौरभ राजपूत मर्डर केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए हैं वो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी हैं। तो आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी, साजिश से लेकर गिरफ्तारी तक। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी थे। उसकी शादी मुस्कान रास्तोगी से हुई थी और उनकी 6 साल की एक बेटी भी है। सौरभ काफी शांत और जिम्मेदार व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी मुस्कान का एक प्रेमी था, साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन सौरभ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस जांच में सामने आया कि सौरभ को पहले नशीला पदार्थ दिया गया ताकि वह प्रतिरोध न कर सके। जब सौरभ बेहोश हो गया तब मुस्कान उसके सीने पर बैठ गई और साहिल ने उसे चाकू से वार करने के लिए कहा। जब मुस्कान हिचकिचाई तो साहिल ने उसका हाथ पकड़कर खुद वार किया। इसके बाद मुस्कान ने 3 बार सौरभ की छाती पर चाकू मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, सिर को धड़ से अलग कर दिया और हाथ और पैर काटकर अलग अलग कर दिए। 100 के टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया ताकि बदबू न फैले और पुलिस को कोई सुराग न मिल पाए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल आराम से शिमला घूमने चले गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। जब पुलिस को 13 दिन बाद इस हत्याकांड की भनक लगी तो 100 की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि सौरभ की छाती पर 3 बार चाकू से हमला किया गया था। गर्दन पूरी तरह काट दी गई थी और पैरों को तोड़कर अलग कर दिया गया था। 100 पर इत्र छिड़क दिया गया था ताकि बदबू को छिपाया जा सके। सौरभ के परिवार को जब कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरी बार उसे मुस्कान के किराए के मकान में जाते हुए पाया गया। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्हें ड्रम में बंद 100 के टुकड़े मिले। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। सौरभ की मां का आरोप है कि साहिल और मुस्कान तंत्र मंत्र किया करते थे। उनका मानना है कि मुस्कान साहिल के बस में थी और उसी के कहने पर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। हालांकि पुलिस इस एंगल की जांच कर रही है कि क्या सच में कोई तंत्र मंत्र किया गया था या फिर यह महज एक साजिश थी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर हत्या, साजिश रचने और 100 को ठिकाने लगाने के आरोप में केस चलेगा। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद या फांसी की भी सजा हो सकती है। तो दोस्तों, यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयावह सच्चाई है जो समाज को झकझोर कर रख देती है। आखिर प्यार और लालच इंसान को कितना गिरा सकता है? क्या वाकई मुस्कान पूरी तरह साहिल के बहकावे में थी या फिर उसमें भी उतनी ही बेरहमी थी? इस केस ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी होता है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल खुशबू की जुबानी को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।